महाराज जी, कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि हमारे साधु संत और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये जो इस तरीके की बातें ठीक है क्या इस परिवेश में? देखिए, भारत अपने आपे में सनातन संस्कृति का एक अच्छा केंद्र रहा है। तो हिंदू राष्ट्र से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी दूसरे लोगों के प्रति विद्वेष की भावना को लेकर के ये चीज़ें उठाई जा रही हैं। यहाँ मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का कोई भी देश नहीं है, और अगर जो देश है हिंदू बहुल देश है, वहाँ हिंदू संस्कृति को और भारतीयता को और अधिक अच्छे से हम प्रसारित कर सकें, सबको साथ लेके चल सकें, उस भावना को लेकर के ये आवाज़ उठ रही है। तो अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान में जाके तो कहा नहीं जा सकता। अभी हाल में जो सरकार काम कर रही है, कितना मानते हैं, कितना हकीकत के पास में? देखिए, अभी की जो गवर्नमेंट योगी जी की कर रही है, इतना तो माना ही जाएगा कि अपराध को जिस तरह से नियंत्रित किया है और कोरोना काल में जिस तरह से सबके लिए काम किया है, वो एक स्तुत्य है। और जिस समय लोगों के पास रोजी रोटी के संकट थे कोरोना काल में, तो घर में दाल आटा पहुंचाने के साथ तेल चीनी पहुंचाकर फिर उन्होंने साथ में जो नमक दिया, वहाँ दिखाई दे रहा था एक भावना है कि एक छोटा सा नमक भी ले जाने के लिए आपको बाहर न जाना पड़े। सरकार मदद के लिए होती है। जब आप नहीं कमा पा रहे हैं और उससे पहले आपसे टैक्स भी लिया जा रहा था, सब कुछ लिया जा रहा था, भले ही घुमा फिरा के लिया जा रहा था, तो उस तरह के जो काम हुए हैं, गैस तक दी है और टॉयलेट ब्लॉक बनवाया, घरों में लगवाया, ये सारी चीज़ों को देखने से लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत आगे बढ़ के बहुत काम किया है। ये ठीक है कि भाई हिंदू समाज को ध्यान में रख कर के अगर हम लोग सोचते हैं, तो जैसे मोदी जी ने बहुत भावना के साथ काशी में भगवान विश्वनाथ के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की, वो तो स्तुत्य है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मुख्यमंत्री तो सबके हैं, वो किसी हिंदू के या मुसलमान के नहीं है, सबके हैं, तो उन्होंने सबके लिए जो काम किया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। तमाम परिवारों में मूल्यों की कमी देखी जाती है, शिक्षा का अभाव है, तो क्या आप मतलब मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? जो नशे का प्रभाव है, इसको अभी तक लोग ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा युद्ध है, और अगर इस युद्ध को हम लड़ेंगे नहीं तो हम अपनी पीढ़ियों को खो बैठेंगे, क्योंकि हम आतंक को तो देख रहे हैं, अपराध को तो देख रहे हैं, लेकिन जो नशा है वो तो इतना भयंकर अपराध है कि किसी समय पूरे चाइना को डुबो दिया था इसी नशे ने। तो कहीं भारत के ऊपर ये एक तरह का आक्रमण नशे के माध्यम से एक युद्ध थोपा जा रहा है, जो प्रच्छन्न रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। इससे बचने के लिए तो गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, एक जन आंदोलन करने की ज़रूरत है। नक्सलवाद देश की एक बड़ी समस्या है, इतनी सरकारें हो गई हमारे आज़ादी के बाद भी अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसका कोई सलूशन आपके हिसाब से? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो वे लोग जिनके हृदय को छूने की ज़रूरत है, वहाँ तो हृदय छूना चाहिए। दूसरी तरफ जो विदेशों में बैठे हुए लोगों के द्वारा प्रेरित नक्सलवाद को बढ़ा रहे हैं, वहाँ फिर कठोरता अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए हृदय भी छुएं और कहीं कहीं सख्ती भी करें।